हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा करंट अफेयर की जो सीरीज है वो शुरू की है। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे आज के हरियाणा करंट अफेयर के बारे में। क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे हरियाणा करंट अफेयर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। दूध के उत्पादन में हरियाणा कौन से नंबर पर है? अभी हाल ही में जो हरियाणा है, हरियाणा में किसका प्रोडक्शन बढ़ गया है? मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है। और जो हरियाणा है वो मिल्क के प्रोडक्शन में कौन से नंबर पर है? तो जो हमारा हरियाणा है वो मिल्क के प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? सेकंड नंबर पर है। और जो दूध का प्रोडक्शन है वो कितना है हमारे यहाँ? 11,283.55 जो टन है वो प्रोडक्शन, इतना प्रोडक्शन है हमारे हरियाणा में। ठीक है, तो जो पहले नंबर पर मिल्क के प्रोडक्शन में है वो कौन आता है? आपका पंजाब। कौन है मिल्क के प्रोडक्शन में? नंबर 1 पर पंजाब है और नंबर पर 2 पे कौन है? हमारा हरियाणा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हरियाणा के किस जिले में विश्व कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा? क्या किया जाएगा? विश्व कौशल केंद्र। ठीक है, यहाँ का आएगा स्थापित किया जाएगा। तो हरियाणा का कौन सा जिला है, क्या करेगा, किसकी स्थापना करेगा? विश्व कौशल केंद्र की, यानी कि जो स्किल्स सेंटर हैं उनकी स्थापना की जाएगी। और वो आपके कहाँ की जाएगी? गुरुग्राम में। कहाँ होगी स्किल सेंटर की शुरुआत? आपके गुरुग्राम में की जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा विश्व कौशल केंद्र। तो विश्व कौशल केंद्र जो स्किल सेंटर है वो कहाँ बनाया जाएगा? गुरुग्राम में। 6 स्ट्रीम्स रखी जाएंगी, यानी कि 6 स्किल्स ऐसी होंगी जिसे इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो कौन सी होंगी? पर्यटन और आतिथ्य, ठीक है, रिटेल, आईटी और आईटीसीएस, बैंकिंग और वित्त, लॉजिस्टिक एंड ब्यूटी एंड वेलनेस। तो ये 6 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर 6 स्ट्रीम ऐसी हैं जिसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसके तहत इस स्ट्रीम में दिया जाएगा प्रशिक्षण। तो जो विश्व कौशल केंद्र है उसमें कितनी स्ट्रीम्स में कौशल दिया जाएगा? आपका 6 स्ट्रीम में क्या दिया जाएगा? कौशल, यानी कि 6 स्किल्स को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए हरियाणा के इतिहास में पहली बार कितने रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है? तो हाल ही में इंटरनेशनल स्तर पर जो खिलाड़ी हैं वो जो तैयार करने के लिए, यानी जैसे ओलंपिक्स में जाते हैं खिलाड़ी, बाहर किसी भी देश में जो गेम्स खेलने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए वैसे उस स्तर के जो खिलाड़ी है उसे तैयार करने के लिए क्या किया गया है? पहली बार क्या किया गया इतिहास में? हरियाणा में सबसे अधिक जो बजट है वो पास किया गया। तो कितने करोड़ का है? तो आपका 540 करोड़ का बजट जो है वो पास किया गया है। किसके लिए? इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ियों के लिए। और ये किसने पास करा? आपके जो युवा और खेल मंत्री हैं वो कौन है? संदीप सिंह। कौन है? संदीप सिंह। ये कहाँ से एमएलए बने हुए हैं, यानी कि कौन सी विधानसभा सीट से हैं? ये पेहोवा से। ठीक है, पेहोवा कुरुक्षेत्र की सीट से हैं। कौन? संदीप सिंह। और ये क्या है? आपके खेल मंत्री हैं। और कितने करोड़ का बजट का प्रावधान था? 540 करोड़ का। ठीक है, इसके बाद है, ये मैंने आपको कल ही बताया था कि जो हमारे यहाँ पर शिशु दर है उसमें कितने अंकों की वो गिरावट दर्ज की गई है? तो 5 अंकों की जो गिरावट थी उसमें दर्ज की गई है। और इसमें शिशु दर कितनी है, यानी कि जो शिशु मृत्यु दर है 2021 की, वो कितनी हो गई है? तो वो 30 से घटकर कितनी हो गई हमारी? 27 हो गई है। 30 से घटकर कितनी हो गई है? 27 हो गई है। ठीक है, अगर किसी देश में क्या होता है, मान लो किसी भी जैसे मृत्यु दर है उसमें गिरावट आती है, तो यानी कि वो जो राज्य में, अगर किसी भी राज्य में जैसे मृत्यु दर है उसमें गिरावट आती है, तो वहां पर क्या होता है? वहां की जो डेवलपमेंट है, यानी कि उसका जो स्तर है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारे हरियाणा में 30 से घटकर शिशु जो दर है वो कितनी हो गई है? 27 हो गई। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हरियाणा राज्य में नवजात मृत्यु दर कितनी है? नवजात यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होते ही मर जाते हैं, तो उनकी जो मृत्यु दर है वो कितनी है? तो पहले 22 थी और अब कितनी हो गई है? 19 हो गई है। कितनी हो गई है? 19। 22 से घटकर कितनी हो गई? 19। और जो शिशु दर थी वो 30 से घटकर 27 हो गई है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हरियाणा की खिलाड़ी सरिता मोर ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? किसके द्वारा ये पदक जीता गया है? सरिता मोर के द्वारा। सरिता मोर ने कौन सा पदक जीता है? आपका ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल सरिता मोर के द्वारा। जो सरिता मोर हैं वो कहाँ से? आपके सोनीपत से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं सरिता मोर? सोनीपत से बिलोंग करती हैं। और इन्होंने ये जो मेडल है वो कहाँ पर जीता है? उलन बटोर में जीता है। कहाँ जीता है? उलन बटोर में। मंगोलिया का एक देश है क्या? उलन बटोर, मतलब मंगोलिया में पड़ता है। ठीक है, उलन बटोर, वहां पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और वहां पर जो सरिता मोर है उन्होंने कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा जीता गया है। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास है वर्ष 2022 से 23 के लिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है वो अभी हाल ही में किसे बनाया गया है, यानी कि पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। जो भी सरकार है, सरकार के लेखे जोखे जो होते हैं, जो कैग जो रिपोर्ट देता है उसकी रिपोर्ट पर क्या करती है, ये जांच प्रशिक्षण करती है, मतलब जांच वगैरह करती है जो पीएसी है। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का कोई भी मेंबर बनाया जाता है, यानी विपक्ष का नेता या विपक्ष का कोई भी सदस्य बना सकते हैं। तो ये किसे बनाया गया, वरुण चौधरी को। किसे बनाया है, वरुण चौधरी को बनाया। और इससे किसने नियुक्त किया, मतलब किसने बनाया है, हमारे जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनके द्वारा इसे बनाया गया है। किसे बनाया गया, वरुण चौधरी को क्या बनाया है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष इनके द्वारा बनाया गया है। किसे, वरुण चौधरी को। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है हाल ही में हरियाणा के किस छात्र ने रामेश्वरम से अयोध्या तक दौड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्या बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया है। और किसने बनाया, ये हमारे हरियाणा के एक छात्र है। कहां से कहां तक गए हैं, रामेश्वरम से अयोध्या तक ये गए हैं। तो उनका क्या नाम है, तो नरेंद्र सिंह है, जिनके द्वारा क्या बनाया गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। और ये क्या गए हैं, मतलब इन्होंने पैदल यात्रा की है, दौड़ लगाई है। कहां से कहां तक, रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है, से अयोध्या तक गए हैं। ठीक है। जो नरेंद्र सिंह है वो कहाँ पढ़ते हैं आपके, ये आपके स्टारएक्स यूनिवर्सिटी बिनोला गुरुग्राम से पढ़ते हैं। स्टारएक्स यूनिवर्सिटी बिनोला गुरुग्राम में ये किसके छात्र हैं, एमए योगा के छात्र हैं। किसके छात्र हैं, एमए योगा के ये छात्र हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक गए हैं, रामेश्वरम से अयोध्या तक गए हैं। और इन्होंने अयोध्या में जाकर क्या किया है, मतलब ये जो इनका रिकॉर्ड है ये इन्होंने वहां पर इन्हें समर्पित किया है। किसे समर्पित किया, इन्होंने श्री राम के चरणों में से समर्पित कर दिया है। और ये 7 राज्यों से दौड़ लगाकर गए हैं। कहाँ से गए हैं, 7 राज्यों से इन्होंने लगभग दौड़ लगाई है। और 2513 किलोमीटर की जो दूरी है वो इन्होंने तय की है। कितने किलोमीटर की दूरी तय की है, 2513.3 किलोमीटर की जो दूरी है वो इनके द्वारा तय की गई है। ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, रामेश्वरम से अयोध्या तक। और कहाँ पढ़ते हैं ये, हमारे गुरुग्राम की यूनिवर्सिटी स्टारएक्स में पढ़ते हैं नरेंद्र सिंह। कौन गए हैं, नरेंद्र सिंह। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।